चलिए अब खबरें विस्तार से और सबसे पहली खबर है बिरला समूह से जुड़ी हुई। बिरला समूह ने आज पानीपत में पेंट का नया ब्रांड बिरला ओपस लॉन्च किया है। प्लांट का उद्घाटन और ब्रांड का लॉन्च आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने किया। ब्रांड का प्लांट पानीपत के साथ ही पंजाब और तमिलनाडु में भी शुरू हुआ है। आपको बता दें कि इन प्लांट के शुरू होने के बाद 216 इंडियन आइकॉनिक रंगों के साथ 2300 से ज्यादा शेड्स में पेंट का उत्पादन किया जाएगा। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने कहा है कि अगले 2 से 3 महीने में पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने पर फोकस होगा। हमारे सहयोगी आलोक ने बात की आदित्य बिरला ग्रुप के डायरेक्टर हिमांशु कपानिया से। आपका नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क या डीलरशिप नेटवर्क काफ़ी मजबूत है। हम देखें तो किस तरह के ऑफर्स ग्राहकों के लिए, डीलर्स के लिए और देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में, ताकि जो नंबर 1 की पोजीशन पे जो है अभी उससे मुकाबला किया जा सके। हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी विल कंज्यूमर सेंट्रिक स्ट्रेटजी, और उसमें कस्टमर को एश्योरेंस मिलेगा। एक साल की एडिशनल वारंटी हमने अनाउंस किया अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में। वाटर प्रूफिंग इनेमल और वुड फिनिश में पहली बार वारंटी अनाउंस किया है और 10% फ्री मटेरियल अनाउंस किया है। सर आखिरी सवाल यह है कि जो नंबर 2 का आपने 3 साल का पोजीशन देखा है अपने, तो ये नंबर 2 किस हिसाब से आप देख रहे हैं और नंबर 1 के लिए कितना समय लगेगा? आई थिंक वो तो बहुत जल्दी है। उसके बारे में हम, ये ग्रीन फील्ड ऑपरेशंस है, बहुत बड़ा कैपेसिटी हमने खड़े की है। एज हमने मेंशन किया 40% एडिशन कैपेसिटी हमारी होगी इंडस्ट्री की, और उसके बेसिस पे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन भी पैन इंडिया होगा। इसके बेसिस पे हमारा इंटरनल एजम्पशन है कि ये हम रेवेन्यू पहुंच जाएंगे 3 साल में। चलिए अब बात करेंगे बाजार की। आज निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार का जोश हाई रहा। आखिरी घंटे में बाजार शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। पहली बार निफ्टी 22,200 के पार बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 535 पॉइंट चढ़कर 73,158 पर बंद हुआ। मार्केट की डिटेल्स लेते हैं यतिन से। तो यतिन बताएं आज मार्केट की हाईलाइट्स क्या रही? जैसे कि आपने कहा, रिकॉर्ड ऊंचाइयों पे बाजार और 22,200 का शानदार क्लोज आज हमने देखा। इनफैक्ट डेज लो से निफ्टी ने लगभग 350 पॉइंट का जो है रिकवरी दिखाई है, और सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छी बाइंग आपको आती हुई दिखाई पड़ी। बैंकिंग सेक्टर छोड़ के सभी के सभी सेक्टर्स आज हरे निशान में बंद हुए। अगर हम बात करें आईटी, ऑटो, मेटल शेयर्स की, तो यहाँ 1 से 2% के एवरेज गेन्स आते हुए नजर पड़े। अगर हम मिड कैप्स की भी बात करें तो यहाँ भी आधे से 1% की आपको बाइंग देखने को मिली। हालांकि निफ्टी बैंक लगभग 100 अंक नीचे बंद होता हुआ नजर पड़ा, बट यहाँ भी डेज लो से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। ओवरऑल एक अच्छा एक्सपायरी का दिन, और अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड लेवल्स पे निफ्टी क्लोज होती हुई नजर पड़ी। ओके यतिन, कौन से सेक्टर्स और शेयर्स ऐसे रहे जिसमें सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला आज? तो हम निफ्टी गेनर्स की बात करें तो यहाँ बहुत सारे गेनर्स थे। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सरकारी कंपनीज में से कोल इंडिया सबसे शानदार मोमेंटम यहाँ देखने को मिला। लगभग 3% की गेन यहाँ देखने को मिली। ऑटो स्टॉक्स में बजाज ऑटो और आइशर मोटर्स भी लगभग 2.5 से 3% की तेजी के साथ बंद हुए, और आईटीसी में भी आज खरीदारी दिखी। लूजिंग साइड पे ऑब्वियसली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी। बीपीसीएल का शेयर लगभग 1% लुढ़का, का, और प्राइवेट सेक्टर की बैंक इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ भी आपको हल्की पुल्की 1-1.25% तक की डाउनटिक आती हुई नजर पड़ी। लेकिन मिड कैप में काफी सारा एक्शन। ग्रेफाइट इंडिया 12% ऊपर, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, डेटा पैटर्न, हिंदुस्तान कॉपर जैसे शेयर्स में भी आपने 8-10% का मूव देखा। लूजिंग साइड पे इंडिगो पेंट्स, अगर हम बात करें जुबिलेंट इंग्रेवा, केईए इंडस्ट्रीज, इन सब स्टॉक्स में हल्का फुल्का डाउनटिक का माहौल रहा। लेकिन अगर हम बात करें आईटी स्टॉक्स की, तो यहाँ जबरदस्त बाइंग, सारे के सारे लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में आपको 2 से 2.5% के गेन्स आते हुए नजर पड़ेंगे। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। वहीं वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योति वर्धन जयपुरिया ने कहा है कि बाजार में प्राइस करेक्शन और कंसोलिडेशन का मूड है, इसलिए निवेशक ध्यान से निवेश करें। उन्होंने आगे कहा कि डिफेंस और रेलवे सेक्टर पर लंबे समय के लिए बेहतर निवेश किया जा सकता है। निवेशक इन सेक्टर पर दांव लगा सकते हैं। वैल्यूएशन कोई सस्ते नहीं रहे, परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग आया है। स्मॉल कैप और मिड कैप में तो बेहतर ही स्ट्रांग आ गया, लार्ज कैप में भी परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। तो यहाँ से मार्केट पर कंसोलिडेशन का दरकार है, थोड़ा टाइम और प्राइस करेक्शन का दरकार है, जो कि
अगले लेग ऑफ रैली के लिए वो ऊपर जा सके। दूसरा है जो सेक्टर्स अच्छे करेंगे जहां पे ना पर वैल्यूएशन थोड़े एक्सेस हो गए, जैसे हो सकता है डिफेंस है, हो सकता है थोड़े रेलवे स्टॉक्स है, वो सब में लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। चलिए अब कुछ राजनीतिक खबरें। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में सीटों पर बात बनने लगी है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग हो गई है। अब दिल्ली का नंबर है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के साथ कुछ और राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लोकसभा सीटों पर समझौता हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में आप 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियों के बीच गुजरात और हरियाणा की सीटों पर भी समझौता हो गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता जावेद मंसूरी। तो जावेद, बताएं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच क्या डील फिक्स हुई है? जी देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस बरकरार था वो अब खत्म हो चुका है। गठबंधन लगभग तय हो गया है। दिल्ली को लेकर बड़ी खबर यह आ रही है कि यहाँ पर 4-3 के फॉर्मूले के साथ दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि वो 4 सीट जिसमें आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी वो नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है, जबकि चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये गठबंधन और सीट शेयरिंग दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, गुजरात में भावनगर और भरूच सीट पर 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को दी है। इसके अलावा चंडीगढ़ और दक्षिणी गोवा को लेकर जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही थी, अब वहां पर भी स्थिति स्पष्ट हो गई है। चंडीगढ़ सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि दक्षिण गोवा, जहां से पहले से ही कांग्रेस का सिटिंग एमपी है, वहां अब कांग्रेस पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। पिछले कई दिनों से लगातार वार्ता चल रही थी। कई बार ऐसा लगा कि गठबंधन क्या होगा या नहीं होगा, क्योंकि कल खुद अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही थी कि गठबंधन और सीट शेयरिंग में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, ये जल्द से जल्द होना चाहिए। आज इसमें खबर यही है और डेवलपमेंट यह है कि अंतिम दौर में है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। जी शुक्रिया जावेद इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में तो डील डन होती हुई दिखाई दे रही है। देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे राज्यों पर सीट शेयरिंग कैसे रहती है। तो इंडिया गठबंधन में यूपी के बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में भी सीटों पर बात बनती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भी फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया है। चुनाव के लिहाज से कैसा है सीटों का बंटवारा, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और उनके करीबियों के ठिकानों पर आज सीबीआई ने छापेमारी की है। दिल्ली समेत बिहार, राजस्थान, मुंबई और हरियाणा में 30 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की है और सीबीआई ने किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट घोटाला मामले में छापेमारी की है। सत्यपाल मलिक ने अपने कार्यकाल के दौरान आरोप लगाया था कि उन्हें किश्तवाड़ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से संबंधित 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। सीबीआई रेड के बीच सत्यपाल मलिक ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं। मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर और सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसानों के साथ हूं। वहीं इधर दिल्ली में शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से समन भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को 7वीं बार समन भेजा है। ईडी ने उन्हें 26 फरवरी को पेश होने को कहा था। इससे पहले भेजे गए 6 समन पर केजरीवाल एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ईडी के समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताती आई है। आपका कहना है कि जब समन की वैधता को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो बार बार समन भेजने की जगह ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। अमूल ब्रांड का गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ स्थापना के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहा है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने अमूल को दुनिया में नंबर 1 डेयरी कंपनी बनाने की गारंटी दी है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज अमूल सफलता की जिस ऊंचाई पर है वह सिर्फ और सिर्फ महिला शक्ति की वजह से
से है। 16,384 दूध घरों में से 3,300 पूरी तरह से महिलाएं चलाती हैं। ये महिलाएं अपने परिवार के लिए आर्थिक सहारा बन गई हैं। ऐसी महिलाओं की आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए सरकार भी चौतरफा काम कर रही है। भारत में 10 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले डेयरी सेक्टर की मुख्य कर्ता धर्ता देश की नारी शक्ति है। भारत के डेयरी सेक्टर की असली रीढ़, असली बैकबोन यही महिला शक्ति है। आज अमूल सफलता की जिस ऊंचाई पर है वो सिर्फ और सिर्फ महिला शक्ति की वजह से है। आज जब भारत विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है तो भारत के डेयरी सेक्टर की ये सफलता उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन को 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर आयोजित समारोह में मौजूद प्रधानमंत्री ने कोऑपरेटिव मूवमेंट में महिलाओं की हिस्सेदारी की काफी प्रशंसा की। इस मौके पर किसानों से बात की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। हमारे साथ कई सारे किसान हैं जो कि पूरे गुजरात से यहाँ पर इस समारोह में आए हैं। अच्छा बताइए कि आज आपको कैसा लगा यहाँ पर? आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम भारत देश के निवासी, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले 50 साल में कि पहले दूध का उत्पादन नहीं था, अभी नरेंद्र मोदी जी से आने से दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया है। गरीब किसान को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, दूध के भाव बढ़े हुए हैं, दूध में सभी किसान के सब कुछ भाव सब मिल रहे हैं और दुनिया की आगे बढ़ने की प्रगति शुरू हो रही है। आप क्या कहेंगे आज के समारोह से, आप कितना इंस्पायर हुए हैं? हम यहाँ आकर बहुत खुश हुए और यह जो बतौर किसान आपको आगे फ्यूचर में आप क्या देखते हैं? अभी एक केंद्र सरकार की ये भावना भी है कि आपकी आय दोगुनी करे, आप आगे क्या देखते हैं? आज नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 प्लांट का जो 5 प्लांट का जो एग्जीबिशन किया है उसमें सीधा मुनाफा पशुपालक को होने वाला है और सीधा खेडूत को होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते थे? क्या आज के कार्यक्रम से आपको क्या सीख मिली? क्या आप किसान के तौर पर जो आपको दूध के दाम मिल रहे हैं वो सही है? हाँ, वो सही है, सही है। बहुत बढ़िया की जाए, बहुत बढ़िया की जाए मोदी जी ने पशुपालक के लिए तो बहुत बढ़िया की जाए। वो गरीब आदमी को अभी इस तरह से कमीशन प्ले करते हैं तो वो बहुत बढ़िया काम की जाएगा। तो ठीक है, प्रधानमंत्री ने यहाँ से ये भी एक किसानों को आह्वान किया है कि आने वाले समय में आबादी जब बढ़ेगी तब न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए दूध का उत्पादन भी आपको बढ़ाना होगा और किसान इसके लिए तैयार है। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है और अब बात करेंगे किसान आंदोलन की, जिसकी कमान अब संयुक्त किसान मोर्चा ने संभाल ली है। एक युवक की मौत के बाद रोके गए आंदोलन को अब नई गति दी जाएगी। कल किसान देश भर में आक्रोश दिवस मनाएंगे। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और 27 फरवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है और कहा है कि जिस युवा किसान की मौत हुई है उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने आगे के कार्यक्रमों की जानकारी दी। 26 फरवरी का जो प्रोग्राम होगा वो ट्रैक्टर मार्च का है। हाईवे पे ट्रैक्टर आप अपने स्टेट में, आप अपने जिले में हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर रुक जाएंगे। एक साइड में जो रास्ता दिल्ली की तरफ को जाता है वहां पर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। एक साइड का हाईवे खुला रहेगा जिससे आते जाते लोग देख रहे हैं, किसान दिल्ली भी जा सकते हैं ट्रैक्टर लेकर।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और भारत सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। एक्स ने अपने ग्लोबल गवर्नेंस अफेयर अकाउंट से यह जानकारी दी है कि सरकार ने कुछ पोस्ट और अकाउंट हटाने का आदेश दिया है। एक्स ने बताया है कि वो उन अकाउंट्स को भारत में बंद तो कर देगा, लेकिन वो सरकार के फैसले से सहमत नहीं है। एक्स ने कानूनी बाध्यताओं का हवाला देकर सरकार के आदेश को पब्लिक नहीं किया है, लेकिन पारदर्शिता के नाम पर यह पूरी कहानी लोगों के सामने रखी है। चलिए, हर एम्प्लॉय को उम्मीद होती है कि साल दर साल सैलरी में अच्छा इंक्रीमेंट होगा। तो इस साल आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसी को लेकर एक सर्वे हुआ है। क्या कहता है ये सर्वे और क्या कुछ है इसके दिलचस्प आंकड़े, आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर।